हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ए.के. जैन। आज हम डिस्कस करेंगे काली काप के बारे में। पहले हम इस ड्रग के कॉजेटिव फैक्टर्स को देखेंगे, जिसमें पहले है कैचिंग कोल्ड टेंडेंसी, स्पेशली जब वो ओवर हीटेड हो गया हो, ओवर स्ट्रेनिंग, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, कोएशन, मिसकैरेज, पोस्ट डिलीवरी और सप्रेशन, स्पेशली इरप्शंस और मेंसेस में, एज वेल एज पेशेंट्स जो निमोनिया के बाद से कभी ठीक नहीं हुए हों। कालिका पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो वो यूजुअली फ्लैशी और थिन ब्लडेड होता है, और चिली पेशेंट्स जिन्हें हवा और टेम्परेचर चेंज सहन नहीं होता है, जिनके शरीर पे सूजन होता है जो एज, हार्ट और लिवर में पैथोलॉजी के कारण होता है। इस रेमेडी के 3 मेन सिम्टम्स याद रखें, जिसमें पहला एक्सेसिव स्वेट स्पेशली ऑन द पेनफुल पार्ट्स, दूसरा बैक एक, ऐसे लगता है कि कमर टूट गई हो, और तीसरा प्रोफाउंड वीकनेस। माइंड में देखोगे तो आपको रिजिडिटी दिखेगी, जिसमें ऐसे लोग जो रूल्स के प्रति काफी स्ट्रिक्ट हो, ड्यूटी कॉन्शियस हो और आसानी से झगड़ों में पड़ जाता है, स्पेशली घर वालों के साथ। लेकिन जितना रिजिड उनका माइंड है उतना ही वीक उनका फाइब्रस टिश्यू है, मतलब लिगामेंट्स ऑफ जॉइंट्स, यूट्रस सारे रिलैक्स्ड और मसल्स में कोई टोन नहीं होते हैं, सारे वीक होते हैं। नेक्स्ट, इनके नर्व्स काफी सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली फीट जो थोड़ा भी टच हुआ तो सहन नहीं होता है। दूसरा, और थोड़ा भी आवाज से डचक जाते हैं, और ये पेशेंट्स काफी एंग्शियस हो जाते हैं, स्पेशली फ्यूचर, डिजीज और डार्कनेस को लेकर। इस ड्रग में स्टिचिंग पेन काफी कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो विद इन आउटवर्ड्स रेडिएट होता है और उसके साथ उस पार्ट में पसीना आता है। मोडालिटीज में पेशेंट को इन जनरल 2 AM to 4 AM एग्रेवेट होता है, और ठंडा हवा, पानी और वेदर सहन नहीं होता है। फेस पर देखोगे तो एक बैग लाइक स्वेलिंग बिटवीन द अपर आईलिड एंड द आईब्रो दिखेगा। और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में अस्थमा के पेशेंट्स में रात को 2 से 4 बजे लेटने के बाद बढ़ जाता है, और वो पेशेंट आगे बेंट होकर एल्बोस को घुटनों पर रखकर ठीक लगता है। खांसी सूखी होती है, जिसमें वाइट स्टिकी एक्सपेक्टोरेशन आता है जो पेशेंट स्वेलो कर लेता है, और थ्रोट में एक लंप सेंसेशन देता है। कमर में ऐसे लगता है कि वो टूटी हुई है, और पेशेंट को लेटने से या सपोर्ट लेने से अच्छा लगता है, और ये दर्द पीछे की तरफ से जाके नीचे लेग्स तक जाता है। पेट में थोड़ा भी खाए तो गैस हो जाता है और फूल जाता है, ऐसे लगता है कि पानी भरा हुआ है, और उसी के साथ बेचैनी महसूस होती है। पेशेंट को मीठा खाने की काफी मन करता है। डॉक्टर केंट बोलते हैं कि कालिकाप को गाउट के केसेस में लोअर पोटेंसी में देना चाहिए, और एच.ए. रॉबर्ट्स बोलते हैं कि कालिकाप पेट के ऑपरेशंस के बाद पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है। और केंट बोलते हैं कि अगर कॉलिक का केस जिसमें कोलोसिंथ ने हेल्प किया था फिर से रिकर करे तो कालिकाप दे। कालिकाप ये सारे क्लिनिकल कंडीशंस में यूज कर सकते हैं एज पर सिम्टम सिमिलैरिटी। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।